Bismillahirrahmanirrahim. I am your mathematics teacher Farman Rasool. I hope you will find my topic difference and complement. डिफरेंस क्या होता है? दो सेट के दरमियान डिफरेंस लिया जाता है। एक सेट हमारे पास गिवन है, दूसरा सेट भी गिवन है, और दूसरे सेट जिसका हम डिफरेंस ले रहे हैं उस सेट के तमाम एलिमेंट्स जो फर्स्ट सेट होता है उसमें से डिफरेंस ले लेते हैं, उसमें से निकाल देते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि ये डिफरेंस ले लिया। और कंप्लीमेंट में क्या फ़र्क होता है? वो सिर्फ़ और सिर्फ यूनिवर्सल सेट में से गिवन सेट का डिफरेंस लिया जाता है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्सरसाइज 1 हमारे क्वेश्चन नंबर 6, ये यूनिवर्सल सेट हमें दिया गया है U 0 1 2 3 से लेके 8 तक, अप टू 8। A = 0 1 2 3 एंड B ये सेट दिया गया और C आपको ये सेट दिया गया है। और यूनिवर्सल सेट को हमेशा हम क्या करते हैं, लेग जो इसकी लेफ़्ट साइड पे लेग होती है वो या तो बोल्ड होती है या दूसरे से थोड़ी सी मोटी, या इसको ऊंचा कहते हैं कि ये उससे कद में ज़्यादा होती है, तो इसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन क्या है कि B डिफरेंस A, ये आपने फाइंड आउट करना है। B डिफरेंस A, या इसको हम लिख सकते हैं इस तरह भी, तो इसको भी हम B डिफरेंस A पढ़ेंगे। इसको B माइनस A नहीं पढ़ना आपने, सेट के अंदर माइनस नहीं होता, तो इसको B डिफरेंस A पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास है B डिफरेंस A 2 3 4 5 6, ये हमारे पास B सेट है क्योंकि यहाँ पे B पहले है तो ये B है। और A का डिफरेंस ले रहे हैं तो ये A के एलिमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं कि ये A के एलिमेंट है। अब इधर 0 है, इधर पहले ही नहीं मौजूद, 1 इधर है वो भी इधर पहले मौजूद नहीं है, 2 है तो ये 2 हम निकाल देंगे। उसके बाद 3 है तो 3 हम निकाल देंगे। बाकी हमारे पास जो एलिमेंट बचते हैं वो 4 5 6, ये 3 एलिमेंट बचते हैं, तो ये हमारा B डिफरेंस A है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 13 था। उसके बाद 19 कंप्लीमेंट, C का कंप्लीमेंट, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है और डैश के साथ भी लिखा जा सकता है। ऊपर छोटा सा C डाल दें तो ये कंप्लीमेंट, या इस तरह डैश डाल दें तो यह भी कंप्लीमेंट होता है। तो C कंप्लीमेंट इज़ इक्वल टू, अब जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि जब भी कंप्लीमेंट लेना है तो होता है ये भी डिफरेंस ही है, लेकिन ये डिफरेंस सिर्फ़ और सिर्फ U में से होता है, यूनिवर्सल सेट में से होता है ये डिफरेंस। तो यूनिवर्सल सेट में से इसका हम डिफरेंस लेंगे। जो भी आपका गिवन सेट होगा जिसका हमने कंप्लीमेंट लेना, वो हमेशा यूनिवर्सल सेट में से आप इसका डिफरेंस लेंगे। तो C कंप्लीमेंट, अब यूनिवर्सल सेट, ये राइट साइड अगर हम देखें तो ये हमारे पास है U डिफरेंस C। अब U सेट हमारे पास ये सारा है, 0 से लेके 8 एलिमेंट हैं इसके, और C हमारे पास 5 6 7 8 ये एलिमेंट है। अब C का कंप्लीमेंट हम देखें तो ये सारे एलिमेंट इसमें से हमने क्या करने हैं, निकाल देने हैं। तो पहला एलिमेंट हमारा 5 है, ये निकल गया। उसके बाद 6, फिर 7 और 8, ये तमाम एलिमेंट हम U में से निकाल देंगे। बाकी जो रिमेनिंग होंगे, जो बच जाएंगे, वो हम नीचे लिख देंगे। तो बाकी जो बचे हैं वो 0 1 2 3 4, ये हमारे पास 5 एलिमेंट बचे हैं, तो ये हमारा C कंप्लीमेंट है। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा मुकम्मल हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, वो क्या है, इफ़ यूनिवर्सल सेट 0 1 2 3 अप टू 9 A = 0 2 4 6 8, और D हमारे पास ये सेट है, B हमारे पास ये सेट है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, आपने A का कंप्लीमेंट मालूम करना है। तो A का कंप्लीमेंट का मतलब ये है कि यूनिवर्सल सेट तमाम सेट से बड़ा होता है, और किन तमाम सेट से बड़ा होता है, जो अंडर कंसिडरेशन उसके होते हैं, जो उसके ज़ेरे साया या ज़ेरे असर सेट होंगे उनसे वो बड़ा होता है, ग्रेटर होता है। तो A कंप्लीमेंट इज़ इक्वल टू U डिफरेंस A। अब A कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट हमारे पास है और ये हमारे पास A सेट है, तो ये सारे के सारे एलिमेंट निकाल देंगे। 0 निकल जाएगा, 2, उसके बाद 4 6 और 8, बाकी जितने एलिमेंट हैं उनको हम लिख लेंगे, वो है 1 3 5 7 9। तो ये हमारे पास A कंप्लीमेंट आ गया। उसके बाद हमारे पास है 10 पार्ट इसका, D डिफरेंस C। D का C के लिहाज से डिफरेंस लें तो D डिफरेंस C, ये D के एलिमेंट लिखे हुए हैं, सेट लिखा हुआ है, डिफरेंस ये C सेट लिखा हुआ है।
तो डी हमारे पास क्या है, वो 4 5 6 7 और हमारे पास सी क्या है 1 3 5 7 9। तो अब यहाँ पे देखें 1 इधर है वो पहले ही नहीं है, 3 है नहीं वो भी नहीं है, 5 तो पहला नंबर हमारे पास आता है 5, तो ये निकाल देंगे। उसके बाद 7 और 9 भी इधर नहीं है, तो बाकी हमारे पास नंबर बचते हैं 4 और 6। तो ये डी डिफरेंस सी, ये हमारा भी क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। अब बच्चों आपने करना क्या है कि क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 7 से लेके 14 तक ये आपने करने हैं। उसमें से 2 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, तो 7 से लेके 14 तक ये क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 में 5 पार्ट से लेके 10 तक और 8 क्वेश्चन के 3rd और 4th पार्ट और क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट आपने करना है। तो ये सारे क्वेश्चन सेम हैं, एक जैसे ही हैं, इसलिए यहाँ पे डायरी के तौर पे सारे सेम क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। आई होप यू कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।